चढ़ेगा देवता, नाग देवता, शेष नाग रहते हैं इस पे, ये इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं। जितना आपके पास धन है 1 किलो से ज़्यादा अगर सोना चांदी आप निकाल कर रखेंगे तो हम आपको डबल कर देंगे। 52,000 रुपया उसको दिया हम लोगों ने 10 आदमी के बीच में। मैं रमेश यादव जन विकास समाज से, और आज हम यहाँ कौन सा गांव है चाचा जी? कारो गांव पहुँचे हैं और ज़िला जौनपुर है। और कारो गांव में आए हैं आज। यहाँ पे क्या दिक्कत है इनसे पूछते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। ज़रा एक बार कैमरा घुमा दीजिए सभी तरफ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ है। और क्या बात है, हम जो है आप सबसे इनसे पूछ के हम है आप सबके दिखा रहे हैं। क्या नाम है चाचा? शिव शंकर। शिव शंकर, आप बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या हो, जोगी के भेष में आया सर जी, रिश्ते में रिश्ता था वैसा गांव में 2-4 जोगी के भेष में आए थे? हाँ जोगी थे। तो क्या बताए थे, कुछ बताए थे या हम क्या कहाँ से आए हैं? हाँ पहले भंडा आए। भंडा रिश्तेदारी है? हाँ रिश्तेदारी है। अच्छा, भंडा वो बोले कि मेरा घर है। चचेरी बहन है। हाँ चचेरी वहाँ पे बहन है। हाँ वहीं उनका घर भी था। वहीं उनका घर भी था। हाँ। भंडा में कितना दिन थे? 1 हफ्ते तक थे, जो 2 दिन 4 दिन जो भी हो। तो 1 हफ्ते में थे। हाँ। तो कैसे वो लोग मान गए कि मेरा भाई है वो? अब पहचाने वो उसको तो बोले कि मेरा भाई है। फिर इसके बाद वहाँ से वो लोग जो 2-4 दिन रहे, इसके बाद वो लोग चले गए लासा। हाँ बनहुआ के पास में पड़ता है। बनहुआ के पास में। हाँ फिर लासा वहाँ भी 1-2 दिन जो भी बिताए वो लोग। फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से प्रस्थान किए दरापुर। मीरगंज के पास है दरापुर। मीरगंज के पास दरापुर है। हाँ वहाँ भी 1-2 दिन 3 दिन बिताए। वहाँ भी 3 दिन थे? हाँ। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, वहाँ से तब फिर यहाँ कैसे आ गए? तो यहाँ दोनों जोगी 1 हफ्ते तक रहे। 1 हफ्ता थे। कुछ हाँ। परिचय बताए थे कहाँ से? हाँ परिचय यही बताए क्या, तब तक भंडा वाले भी आ गए सर जी। और बोले, हम लोग कहा कि इनको पहचानते हो? कहाँ हमारे भैया वही थे, उनका भाई बोलता है। उनका भाई बोलता है? हाँ तो हमने तो बल्कि बोला कि हम कुछ पहचानते हो? तो तिड़क गया वो जोगी, बोला कि हम नहीं रुकेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। और ऐसा पब्लिक घेर के उसका भजन भाव सुनते थे, सब हमारे ऊपर खिलाफ हो गए। मैं बोला मेरा नाम। भजन भी यहाँ करते थे? हाँ भजन शाम भी। को? हाँ शाम को, दिन में भी। दिन में भी? हाँ दिन में भी, रात में भी करते थे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे तब क्या हुआ, सब भड़क गए गांव के लोग। औरतें थी कि ऐसा क्यों बोले? तो कोई लोग बोलता है अरे जोगी को कहाँ इतना गुस्सा होता है, बैठिए महाराज बैठिए। फिर वो लोग बैठे। फिर 2-4 दिन घूम करके यहाँ से काफ़ी बर्तन पैसा जो कुछ भी वसूल किए। और उसके घर वाले भी आ गए। तो ननिहाल वाले सोचे कि इसको थोड़ा गरीबी है बहुत उसके घर पे, ते हुआ थोड़ा करके मदद करके बच्चवा को छुड़ा लो। अच्छा, जो भांजवा था, जो भांजा थे। हाँ जिसको उसके घर वाले भंडा वाले बोल रहे थे कि भैया हमारे है। 25 साल के बाद लौटा था एक, जब घर से निकला 16-17 साल की अवस्था में। तो छुड़ाने के लिए कुछ पैसा भी दिए? हाँ छुड़ाने के लिए हम लोग अड़ोस पड़ोस से होकर कुछ वो लोग भी जो है 52,000 रुपया उसको दिया हम लोगों ने 10 आदमी के बीच में। 10 आदमी के बीच में? हाँ, फिर भी वो सहमत नहीं था। फिर भी बहुत हाथ पांव जोड़ने के बाद भी उसने सहमत हुआ किसी तरह से। हम लोग कहा महाराज इसका छुटकारा कर दो, एक गरीब आदमी रोज कमाने खाने वाला आदमी। तो हाँ बोला भंडारे में 1.5 लाख खर्च होता है। क्या बोले? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम बद्री प्रसाद है। क्या बोले थे वो? बोले कि गोरखपुर का इनका भंडारा करने में, इनको छुड़ाने में 2.25 लाख रुपया खर्च होगा। गोरखपुर जो है वहाँ पे छुड़ाने में 2.25 लाख रुपया खर्चा होगा। भंडारा करने में इनका, तब अच्छा। इनकी मुक्ति मिलेगी, वहाँ से नाम कटवा दूंगा मैं। अच्छा। हाँ। तो गोरखपुर जो वहाँ पे हैं मठ लोग जो है, उसी में वहाँ पे बता रहे थे कि वहीं से आए हैं? हाँ। गोरखपुर जो है मठ लोग जहाँ रहते हैं वहीं से बताए थे कि भी चाचा जी बोल रहे हैं कि वहीं से आए थे। और वहाँ पे जो है छुड़ाने के लिए 2.25 लाख रुपया यहाँ गांव वाले ने इकट्ठित करके दिया ना चाचा? नहीं दिए तो वही 52-53 हज़ार रुपया। अच्छा, 52-53 हज़ार। वो लोगों की तनी मांगनी थी।
यहाँ ठीक। पौना कुंटल गेहूँ, पौना कुंटल चावल और ये करीब 30 किलो 35 किलो पीतल इकट्ठा हुए। सब ननियौरे की बात से सब लोग मदद किए गांव अच्छा, वाले। पीतल भी दिए और राशन भी, गल्ला सब दिए। हाँ, सब यहाँ से बेच दिए, पैसा सब लेकर वो लोग पीतल साथ में ले गए। पीतल साथ में ले गए हाँ, और कुछ ले गए हैं? 52,000 रुपया। 52,000 रुपया। हाँ, और क्या क्या ले गए हैं? और अपना भाव भजन जो इनाम पाए थे 1,000 2,000 4,000 गांव देश में, वो सब भी लिए। वो भी ले गए हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ कुछ रकम वकम भी गए हैं क्या? रकम तो हमारे घर से गई औरतों क्या को क्या गया है? झांसा देकर। कैसे गई रकम? जैसे क्या बोले थे वो, कुछ जोर से बोलिए आप। रकम वो सर जी जो है पिंडी बनाया 2 लाल, उसमें रकम मंगा करके बोला यहाँ जो है पूजा पाठ करूँगा, यहाँ बहुत धन निकलेगा, और यही झांसा देकर औरतों को। रकम किसकी थी, मतलब रकम पतोही रही? हाँ इसकी थी। अच्छा, उनका था। बताइए क्या नाम है आपका? अनीता। जोर से बोलिए। अनीता। अनीता। तो आप कैसे जो है रकम कैसे दे दिए उनको झांसा मार वो के? बोला कि हम तुम्हारे घर में पैसा है, हंडा है, हम निकालेंगे, हाँ। तो हमें पूजा करना पैसा सामग्री मंगाओ हमें। अब तब बाबूजी ने सर से बेच के उन्हें पैसा 1,000 लिया के तो उन्हें सामान खरीदा गया। हाँ, सामान दिए पूजा करने के लिए। हाँ, तो 11 बजे वो सजाया। एक दिन पहले से वो पहले घर साफ कराया, अच्छा। पूरा सामग्री मंगा के उसे सजाया। मेरी जेठान ने उसे पिंड बनवाया। कहने लगा इस घर में कोई शाम को आए मत, इस घर में अछूत ना हो। हाँ। तब सबने कहा चलो ठीक है। तब इसके बाद शाम को सजाया, तब बाबूजी को लेके वो गया वहाँ पे। तो बाबूजी इधर उधर कर रहे थे, वो अकेले ही घर में पूजा 1 घंटा पहले कर लिया था। करने के बाद वो फिर निकला, तब बोला कि जाओ दुल्हन को लेके आओ दोनों को। तो बड़ी जेठान नहीं गई, पहले हम गए। तो हमारे बाद जब ये गई, बुलाए गया बड़ी जेठानी को, तो बोली कि लेके आओ उन्हें। बोला किस लिए? मैं बोली किस लिए आप बुला रहे बाबा जी? कहें कि लेके आओ पैसा, रकम लेके आओ। किस लिए? बोला कि यहाँ चढ़ेगा देवता, नाग देवता शेष नाग रहते हैं इस पे, ये इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं। अच्छा, घर में? हाँ, तो इस कलसा पे रहते हैं, तो वो रकम मांगते। हम कहा ऐसा जो नहीं कलसा है। रखे थे उस पे बोले इच्छाधारी हाँ, नागिन। उस पे नाग देवता बैठे, वो शुद्ध पैसा है, उस पे जीधारी नहीं है। उस पे चढ़ और उस पे चढ़ेगा अरे सोने का वो नाग देवता। हमने कहा कि नहीं, ये जीवधारी होता है, आप झूठ बोल रहे हैं। कहते नहीं, आप लेके आओ, हम निकाल के दिखाएंगे, लेके आओ। अभी बाबूजी के मम्मी के कहे पे हम लोग कहे चलो ठीक है। तब सोने का चैन, सोने का झुमका, लाकिट, तोड़ा, करधन, पैजन हमने दिए। कितना थान था पूरा सब मिला के 6 7 8 9 10 थान रकम ले गया है। हाँ, केवल आपका ही ले गया, आपके जेठानी का भी? हाँ, जेठानी का भी। क्या नाम है बच्चा आपका? हमारा नाम विवेक कुमार गौतम है, जो ग्राम कारो के निवासी हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। कक्षा 12 में पढ़ते हो? तो इनके आप क्या हो? ये हमारे दादाजी हैं, जिनका नाम शिवशंकर उर्फ गोली कारो, गाँव ग्राम सभा कारो के निवासी हैं। हम इनके नाती हैं। तो कुछ जो जानकारी हो आप बच्चे बताइए। हमको ये जानकारी है सर जी कि ये हमको सामान सब मंगवाए, पूजा का सामग्री का सब सामान मंगवाए, वहाँ पर पिंड बनवाए, और पिंड बनवा कर वहाँ पर सब ये अगरबत्ती ये सब पूरा उस पर रखने के बाद उसमें ये बोले कि ये हमारे दादाजी फिर बाद में हमको बताएं कि ये ऐसा जब चोरी हो गया, तब फिर हमको ये पता चला कि वो आए थे और इनको बोल रहे थे कि हम आपके घर में ये पैसा इतना निकाल देंगे, अगर आपकी जितना आपके पास धन है 1 किलो से ज़्यादा अगर सोना चांदी आप निकाल कर रखेंगे तो हम आपको डबल कर देंगे। यहाँ आपके यहाँ एक हंडी रुको, जैसे वो बोले कि अगर 1 किलो आपका सोना है तो मैं आपका डबल कर दूँगा। हाँ, मैं आपका डबल कर दूँगा। यहाँ आपके ज़मीन के अंदर देखिए, जो साधु थे जो है, अभी दादाजी नहीं बता पाए, मगर बच्चा हकीकत बता रहा है कि जो साधु बोला कि अगर 1 किलो सोना है तो मैं 2 किलो आपका सोना कर दूँगा। चाहे मंत्रवाजी थे या कैसे भी करके, उसने जो दोनों साधु थे इस ढंग से बोले हैं। और वह पूछते हैं क्या बात है, और बताइए। और हमारे दादाजी थोड़ा उनका तबीयत कम ठीक था, और पता नहीं क्या वो कर दिया, मेरे दादाजी का थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो गया और वो समझ नहीं पाए। वो धोखाधड़ी साधु नहीं था, साधु के बेस में वो धोखा देने वाला था। आया और वह 4 बजे इनसे ही चाबी मांग कर चाबी लेकर और ताला खोलकर वो सामान जो सोना चांदी था वह लेकर और दूसरे में कपड़े में, लाल कपड़े में सोना चांदी भर कर और माटी भर कर रख दिया, और जो उसमें सोना चांदी लाल कपड़े में था वो लेकर 4 बजे भोर में साइकिल मेरा, मैं इससे कोचिंग जाता था जिस साइकिल से, वो साइकिल मेरा एक अच्छा वाला टार्च वाला ले गया
और बोला कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ अपनी रिश्तेदारी से, तब अब मैं आपका काम करता हूँ। तो गया वापस 4 बजे भोर में ही निकल गया, वापस आया नहीं। हम लोग जो हैं 2 घंटे 3 घंटे नहीं आया, और शाम तक जो है तभी नहीं आया। जब 8:30 बज गया रात, तब हम फिर उसको ताला जो चाबी लेकर गया था ताला खोलें तो उसमें वही लाल कपड़े में निकला। हम लोग सोचे कि मेरा सामान तो है, और जो पैसा लेकर गया तो लेकर गया। लेकिन जब मेरी मम्मी जी उसको कपड़े को खोली, धागे को खोली, तो उसमें सब माटी था, और वो बदल कर वो सोना चांदी लेकर चला गया था और माटी भर कर रख दिया था। ये बच्चा बता रहा है कि वो सोना लेके चले गए और कपड़े में मिट्टी गठिया दिया और गिट्टा भी गठिया दिए। अच्छा, यही गिट्टा था। गिट्टा भी बालू वाला जो होता है वो गठिया दिया और सोना लेके चला गया, ताकि इनको भ्रमित हो जाए कि इसी में सोना इनका है। ये देखिए, ये पेटी है और पिंडी यही बनाया है चाचा। ये चौतरा टाइप बना के ये पेटी में बनाए थे, और ये देखिए पूरा जो है ऐसा उसने धोखाधड़ी साफ किया है। वो जोन गठरी बनाए रहे मन कंकड़ बांधे, सब गठरी रकम ले चला गया। हाँ, ले चला गया। हाँ साहब, दुनू सेफ बांध के ले लिए, सब दुनू कंकड़ बांध के रख दिए। उनसे चाबी मांग लिए, कहा दिन की हम लिए रहा, रात की तू लिए रहे। अच्छा, हाँ। दिन की वो ले रहा, रात की ये ले रहा। हाँ। चाबी जाते समय चाबी लेके गया। हाँ गया, और तब हमके जगान की चाबी द, हम चाबी दिया, हमारे बुखार भा रहा, हमारे होश चेत ना रहा, लेकिन दिहन और देख बाद इनके पानी बदे पठा देश कहा जल लड़ाई कि जा दूसर जल लिया हुआ, पता नहीं यही नहाए रहा। हाँ। जब हमको पानी के लिए भेजा तभी पिंडी बदल दिया। ये पिंडी पर वो रकम हमारे दिया, और रकम वाला अपना उठा के और फरार हो गया। बोला मैं जाता हूँ वहाँ, अभी हाँ जोड़ते है बिनती को रोई के मत। चलिए ठीक है, रोइए मत। हम थाना प्रभारी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि कहीं भी रहें। और ये देखिए, उनकी माता जी हैं, 2 पतों हैं और लड़के बच्चे भी, और कोई थे यहाँ पे? आप दोनों जन हो और एक बच्चा है। 3 जने, तीनों परदेश हैं। वो 2 पतों रहे, 2 पतों हैं। जो है इसको ध्यान में रखते हुए कहीं भी हो, किस कोने में हो, दोनों साधु जो है उनको कभी भी पकड़ के उनको जल्दी से जल्दी जो है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उनको रियासत में लिया जाए। और इन लोग का काफ़ी जो है रकम ले गए हैं, पैसा भी ले गए हैं, इनको जो है ध्यान में रखते हुए। और सरकार से भी हम ये कहना चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी जो है शासन दे के जो भी अधिकारी हैं इसको ध्यान में रखते हुए कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी देश में उन लोग का चेहरा, फोटो, मैं सारा चीज़ दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, और जो है इसको ध्यान में रख के उनको पकड़वाया जाए और इनका माल जो है बरामद करके इनको दिया जाए। और जन विकास आवाज़ की तरफ से हम सभी को धन्यवाद बोलते हैं। हमारे कैमरामैन जो है मूलचंद, धन्यवाद।